अभी की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, बस कुछ ही देर में मुंबई में महायुति की बैठक होनी है। शिंदे और अजित पवार के साथ बैठक करेंगे देवेंद्र फडणवीस। शपथ ग्रहण और मंत्री पद को लेकर होगी चर्चा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। देवेंद्र फडणवीस जो कि बीजेपी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, सूबे के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार उनके साथ शपथ लेंगे डेप्यूटी सीएम के तौर पर। लेकिन ये पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, इन सब को लेकर अभी चर्चा होनी है। इसी को लेकर मंथन हो रहा है और दोपहर 2 बजे का वक्त यानी कि लगभग अब से आधे घंटे के बाद ये बैठक होगी। तीनों दलों के जो 3 बड़े नेता हैं वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो आइए मैं आपको सीधे लिए चलता हूं अपने सहयोगी मृत्युंजय के पास। मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मृत्युंजय। मृत्युंजय, ये 2 बजे जो बैठक होनी है उसको लेकर कुछ और पता चल पा रहा है? क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, यहाँ पर बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस हैं, साथ ही साथ जो प्रतोद हैं, आशीष शेलार और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो सीधे वर्षा बंगलो पर जाएंगे, जहाँ पे कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सरकारी निवास है। वहाँ पर वो घर में हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और वहाँ पर उन्हें बताया जाएगा आधिकारिक तौर पर कि बीजेपी विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है। और वहीं पर अजित पवार भी पहुंचेंगे और फिर ये तमाम तीनों नेता और पार्टी के बड़े नेता और प्रतोद, आशीष शेलार, ये सभी लोग मिलकर 3 बजे के आसपास राजभवन जाएंगे और राजभवन में राज्यपाल को पत्र देंगे और पत्र देकर सरकार गठन के बारे में सूचना देंगे कि हम सरकार स्थापित करना चाहते हैं, इतने विधायकों का हमारे पास समर्थन प्राप्त है, ये हमारे सहयोगी दलों का समर्थन प्राप्त है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ जो विधान भवन के सेंट्रल हॉल में आज पूरी कार्रवाई हुई, बीजेपी विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को चुना गया। देवेंद्र फडणवीस अब बीजेपी के बड़े नेता वर्षा बंगलो सीधे जा रहे हैं, जो कि महज 10 मिनट में लोग पहुंच जाएंगे। 2 बजे का समय दिया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री से, कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करेंगे और फिर ये तमाम जो नेता हैं, अजित पवार भी उपस्थित होंगे, सभी राजभवन में जाकर सरकार बनाने की दावेदारी पेश करेंगे। 3 बजे का समय राजभवन में दिया गया है और 3 बजे के आसपास जाकर राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार के गठन की कार्यवाही और जो सरकार गठन की प्रक्रिया है उसे सुनिश्चित तरीके से किया जाए, इसकी जानकारी साझा करेंगे। जी ठीक है मृत्युंजय, अब जरा ये भी बताइए कि मंत्री पद को लेकर जो रसाकशी देखने को मिल रही थी, कई तरह के बयान भी सामने आ रहे थे घटक दलों के नेताओं के, क्या उन सब पर भी विराम लग चुका है, उस पर सहमति बन चुकी है? ऐसा अखिलेश लगता तो नहीं है, क्योंकि जो कल शपथ विधि होने जा रही है मुंबई के आजाद मैदान में, एक बहुत भव्य तैयारी की गई है। वहां पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा देश के एनडीए शासित मुख्यमंत्री भी होंगे, बड़े नेता होंगे, तमाम क्षेत्र के लोग होंगे। लेकिन इस शपथ विधि में सिर्फ 3 ही लोगों के शपथ विधि की जानकारी है, यानी कि मंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये 3 ही लोग की शपथ विधि की जानकारी। इसका मतलब है कि अभी भी कहीं न कहीं पोर्टफोलियो को लेकर पेच फंसा हुआ है, मंत्री के विभागों को लेकर पेच फंसा हुआ है और कौन किस पार्टी से कितने विधायक शपथ लेंगे, इस पर कहीं न कहीं अभी सहमति नहीं बन पाई है। तो ऐसा हो सकता है कि कल सिर्फ ये 3 नेता शपथ लें और ये जो पोर्टफोलियो के बंटवारे के बाद फिर बाकी के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो कहीं न कहीं आप सही कह रहे हैं कि कहीं न कहीं पेच फंसा दिखता है। हालांकि इसे सुलझाने की बात कही जा रही है, पर प्राथमिकता यह है कि पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का चयन हो जाए और उसके बाद दोनों उप मुख्यमंत्री शपथ विधि लें और बाद में फिर पोर्टफोलियो का बंटवारा हो और उसके अनुसार मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। ठीक है, एक बात और, जो एक फॉर्मूला पेश किया जा रहा था शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कि अगर उप मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे को दिया जा रहा है तो उन्हें भी देवेंद्र फडणवीस की तरह गृह मंत्रालय दिया जाए, जैसे कि देवेंद्र फडणवीस जब डिप्टी सीएम थे। तो क्या आपको लगता है कि इस पर बीजेपी मानेगी? अखिलेश, ये बिल्कुल संभव नहीं है। देवेंद्र फडणवीस को पता है कि महाराष्ट्र की राजनीति के पेच जहां फंसता है उसे सुलझाने वाली चाबी गृह विभाग की होती है, गृह मंत्रालय की होती है। देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं चाहेंगे कि गृह विभाग बीजेपी के हाथ से निकले और इस हिसाब से जो दलील दी गई कि पिछली सरकार में जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे तो गृह विभाग उनके पास था, तो इस तर्ज पर इस बार के मंत्रिमंडल में शिवसेना को दिया जाए, तो क्या अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी शिवसेना बीजेपी को दे देगी जो उनके पास है? क्या MSRDC भी शिवसेना बीजेपी को दे देगी? तो बीजेपी के नेता इस तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ मलाईदार विभाग हम कह सकते हैं वो शिवसेना भी चाहती है, अजित पवार गुट भी चाहती है। कुछ मंत्री पदों की संख्या को लेकर भी बातचीत चल रही है। लेकिन रही बात गृह मंत्री पद की, तो बीजेपी गृह मंत्री पद किसी भी तरह से किसी दूसरे पार्टी को नहीं देगी, बल्कि देवेंद्र फडणवीस खुद गृह विभाग भी अपने पास रखेंगे, ऐसी सूत्रों के जरिए हमें जानकारी मिल रही है। ठीक है मृत्युंजय, आप इस डेवलपमेंट पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देवेंद्र फडणवीस के बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में बीजेपी दफ्तर से लेकर नागपुर तक की बात की जाए
तो आप देखिए किस तरीके का उत्साह, उमंग, हर्षोल्लास। फडणवीस का जो घर है नागपुर में, देवेंद्र फडणवीस का, वहां भी आप देख रहे हैं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वो जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है।